आप सभी से एक गंभीर मुद्दे पर बात करनी है। खेल प्रतियोगिता के दौरान कुछ बच्चे बेहद ही कमजोर और सुस्त लग रहे थे, लेकिन इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हमें सभी गांव वालों के साथ में एक बैठक करनी चाहिए। आज हमने एक बेहद ही खास मुद्दे के लिए यह बैठक आयोजित की है। हमने गौर किया है कि खेल प्रतियोगिता में कुछ बच्चों में चुस्ती फुर्ती की कमी थी और ना ही चेहरे पर चमक। एएनएम बहन जी, क्या आप बता सकती हैं कि इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? प्रधान जी, ये तो बच्चों में खून की कमी यानी अनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। ये तो चिंता का विषय है। एएनएम बहन जी, मैं चाहूंगा कि आप हम सभी को इस बारे में बारीकी से जानकारी दें। अनीमिया हो जाने पर खून में लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे हमारे अंगों में जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और काम करने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। एएनएम बहन जी, लेकिन बच्चे तो थके हुए और सुस्त नजर आ रहे थे। क्या अनीमिया के सिर्फ यही लक्षण होते हैं? अनीमिया के और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि आँखों, नाखूनों या हथेलियों में लालिमा की कमी, कमजोरी या चक्कर आना, बार बार बीमार पड़ना, खेल कूद और पढ़ाई में मन ना लगना और चिड़चिड़ा रहना, दिल की धड़कन का असामान्य होना। एएनएम बहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी कुछ बच्चों में एकाग्रता की कमी दिखी है और स्कूल आना भी पहले से कम हुआ है। मैं बताना चाहूंगी कि अनीमिया की रोकथाम के लिए सरकार अनीमिया मुक्त भारत अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में उम्र के हिसाब से बच्चों को आयरन, फॉलिक एसिड यानी IFA की खुराक मुफ्त दी जाती है। 6 से 59 महीने के बच्चों को हफ्ते में 2 बार 1 मिलीलीटर IFA सिरप आंगनबाड़ी केंद्रों या घर पर ही पिलाया जाता है। 5 से 9 वर्ष के बच्चों को हफ्ते में 1 बार स्कूल में IFA की 1 गुलाबी गोली तथा 10 से 19 वर्ष के किशोर तथा किशोरियों को हफ्ते में 1 बार IFA की 1 नीली गोली खिलाई जाती है। क्या आपको पता है, IFA की खुराक लेने से एकाग्रता में सुधार, पढ़ाई और खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन और आयु अनुसार शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है। इसलिए बच्चों में अनीमिया की रोकथाम करना बेहद ही जरूरी है। धन्यवाद एएनएम और टीचर जी। आशा बहन जी, आपको क्या लगता है कि हम सभी की तरफ से कहाँ कमी रह गई है? प्रधान जी, गृह भ्रमण के दौरान हमने पाया है कि 6 माह से 59 माह तक के बच्चों की माताएं और देखभाल करता हफ्ते में 2 बार IFA सिरप की खुराक देना भूल जाती है। इसी वजह से बच्चों में शुरुआत से ही खून की कमी रहती है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे माताओं को IFA सिरप की खुराक याद रखने में मदद मिल पाए? जी हाँ, इसके लिए एक मातृ एवं बाल सुरक्षा MCP कार्ड होता है, जिसमें माताएं IFA सिरप की पिलाई गई खुराक को लिखकर या सही का चिन्ह लगाकर याद रख सकती है। वो चाहे तो अपने मोबाइल फोन या घड़ी में अलार्म लगाकर भी IFA सिरप की खुराक याद रख सकती है। आप सभी की बातें सुनकर मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से यह बेहद ही अहम पहल है, जिसे घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी और आप सभी की है। इसीलिए अब से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ आशा बहन जी अपने गृह भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगी कि IFA सिरप की खुराक सभी 6 से 59 माह के बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दी जा रही हो। जी प्रधान जी। साथ ही एएनएम दीदी तथा संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी उपकेंद्रों, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयरन सिरप और गोली की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। जी प्रधान जी। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि घर पर बच्चों को आयरन और विटामिन C से भरपूर खान पान दिया जाए और स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाए। IFA की खुराक के साथ साथ बच्चों को पेट की कृमि से बचाव के लिए
एल्बेंडाजोल की गोली भी सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल और आंगनबाड़ी पे दिया जाना चाहिए। अनीमिया की रोकथाम के बारे में अपनी सभी ग्राम बैठकों में भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह मुद्दा हमारी ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों में भी जरूर उठाएंगे। गांव की सभी समितियों के सदस्य जैसे स्वयं सेवक समूह, युवाओं के समूह आदि अनीमिया की इस समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। हाँ, याद आया। ब्लॉक की बैठकों में भी बताया गया था कि अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम की निगरानी और इस विषय पर घर घर जानकारी पहुंचाना सभी पंचायत एवं ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी है, ताकि हमारे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास बेहतर होगा। हम सभी साथ मिलकर अपने गांव को अनीमिया मुक्त बना सकते हैं। क्या आप सभी गांव वाले इस कार्य में मेरे साथ हैं? हम सब आपके साथ हैं। आइए जुड़िए इस पहल में और बनाइए अपने गांव को अनीमिया मुक्त।